Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about infection and inflammation. हमारा जो है ये टॉपिक है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का टॉपिक है। मैंने जो है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हमारे साथ बुक में है नहीं। मैंने ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन टॉपिक क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारे साथ जो है हम आगे ओटिटिस मीडिया पढ़ेंगे, साइनसाइटिस पढ़ेंगे, इसी तरह जो है ट्यूबरकुलोसिस पढ़ेंगे, लंग कैंसर पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हमारे साथ बार बार आएगा कि इन्फेक्शन क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फिर होती है स्टूडेंट्स को। तो पहले इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले मैं आप लोगों को ये समझो कि यही हम एनाटॉमी में पढ़ाऊँगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें हैं और बहुत टेक्निकली बातें हैं। तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट के साथ ये टॉपिक ले लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकली बातें हैं हमारे साथ यहाँ पर। यह है हमारे साथ हेल्थी टिश्यू, ठीक है। जब भी इन्फेक्शन होती है तो इन्फेक्शन होती है माइक्रोब्स की वजह से। हमारे साथ माइक्रोब्स अटैक करते हैं, ठीक है। यानी बैक्टीरिया अटैक करते हैं, वायरस अटैक करते हैं, फंजाई अटैक करते हैं, प्रोटोजोआ यानी ये माइक्रोब्स हमारे साथ क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो ये है हमारे साथ हेल्थ टिश्यू, ठीक है। हेल्थ टिश्यू में हमारे साथ ये है म्यूकोज़ा जो है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साफ़ सुथरा है। टिश्यू भी बहुत अच्छे तरीके से है। कैपिलरीज भी है, ठीक है। कैपिलरी हमारे साथ ये है, हमारे साथ कैपिलरीज में हमारे साथ छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं और कैपिलरीज में 0.5 मिलीलीटर ब्लड जो है वो होता है। कैपिलरीज का साइज जो है 7.5 माइक्रोन मीटर है, ठीक है। और हमारे साथ कैपिलरीज का और आरबीसीज का यानी एरिथ्रोसाइट्स का जो है साइज सेम होता है, ठीक है। यह है हमारे साथ बहुत अच्छा और हेल्थी टिश्यू, ये एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। जब भी हमारे साथ माइक्रोब्स अटैक करते हैं आफ्टर अटैक, ठीक है, जब भी माइक्रोब्स अटैक करते हैं तो फिर हमारे साथ हालत कुछ यूँ बन जाता है, ठीक है। जब भी ये देखो यहाँ पर हमारे साथ माइक्रोब्स ने अटैक किया है। जब भी माइक्रोब्स अटैक करते हैं तो उन्होंने पहले म्यूकोजा को देख सकते हैं हटाया, फिर उसके बाद एपिथेलियल सेल्स को हटाया, फिर हमारे साथ जो है ये टिश्यू भी डैमेज किए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारे टिश्यू डैमेज हो चुके हैं। द डैमेज ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कैसे कहते हैं, जब भी हमारे साथ टिश्यू मर जाते हैं, सेल्स मर जाते हैं, टिश्यू या टिश्यू डैमेज हो जाती है, इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस की वजूहत क्या है, कजेस क्या है। नेक्रोसिस जो है रेडिएशंस की वजह से भी हो सकते हैं, केमिकल्स की वजह से भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स की वजह से भी हो सकते हैं, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ है नेक्रोसिस। जब भी टिश्यू डैमेज हो जाती है तो ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल सीक्रेट करते हैं और उस केमिकल को हम कहते हैं केमियोकाइंस, ठीक है। उन केमिकल्स को हम केमियोकाइंस कहते हैं। जब भी केमियोकाइंस सीक्रेट हो जाते हैं तो ये केमियोकाइंस जो है कैपिलरीज की तरफ जो है मूवमेंट शुरू करते हैं। तो हमारे साथ कैपिलरीज में ये छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है। तो ये केमिकल जो है थ्रू डिफ्यूजन में यहाँ पर आ जाते हैं, इन कैपिलरीज में आ जाते हैं। कौन से केमिकल्स, ये केमियोकाइंस। जब ये केमियोकाइंस जो है आरबीसीज के साथ अटैच हो जाती है, आरबीसीज पर रिसेप्टर होते हैं इन केमियोकाइंस के लिए। जब भी आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल केमियोकाइंस को डिटेक्ट करते हैं थ्रू रिसेप्टर, तो फिर हमारे साथ जो है आरबीसीज जो है साइटोकाइंस और साइटोकाइनिन जो है ये सीक्रेट करते हैं। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं साइटोकाइंस और साइटोकाइनिन। जब भी हमारे साथ साइटोकाइंस और साइटोकाइनिन सीक्रेट हो जाते हैं तो हमारे साथ एज ए रिजल्ट साइटोकाइनिन 3 और जो है केमिकल सीक्रेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं, हिस्टामिन कहते हैं, ब्रेडिकाइनिन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है। ये मैं आप लोगों को ये समझूँ कि इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन, अटैक, मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोपिगेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनी बॉडी पार्ट। माइक्रोब्स है ये, ठीक है, माइक्रोब्स। जब भी हमारे साथ रिप्रोडक्शन होती है, अटैक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है, प्रोपिगेशन होती है, फैलना होती है माइक्रोब्स का एनी बॉडी पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। काजेस क्या है, बैक्टीरिया काज करते हैं, वायरल होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, प्रोटोजोनल इन्फेक्शन होता है। प्रोसेस क्या है, पहले जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाती है, फिर डैमेज टिश्यू हमारे साथ सीक्रेट करते हैं केमियोकाइंस, ठीक है। ये है मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया। फिर केमियोकाइन इज स्टिमुलेटिंग ब्लड प्लाज्मा एंड सेल्स। कैपिलरीज में
हमारे साथ ब्लड प्लाज्मा जो है वो जो है क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर स्टिमुलेटेड ब्लड प्लाज्मा एंड सेल्स आर सिक्रेटिंग साइटोकाइंस और साइटोकाइंस। फिर हमारे साथ जो है ये स्टिमुलेटेड जो आरबीसीज है ये क्या सिक्रेट करते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया कि साइटोकाइंस और साइटोकाइनिन जो है ये सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो फिर साइटोकाइनिन जो है फर्दर सेरोटोनिन जो है सिक्रेट करते हैं, हिस्टामिन सिक्रेट करते हैं, ब्रेडिकाइनिन के सिक्रेट करते हैं। ये सारे जो है ये सारे केमिकल्स क्या है, प्रोटीन है, फंक्शन प्रोटीन है नेचर में, ठीक है। तो सेरोटोनिन, हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन जब ब्लड में सिक्रेट हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक दूसरा टर्म समझाऊं, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ। उसको समझाने से पहले आप लोग मेरी ये बात पहले समझ लें। हमारे साथ ब्लड में कैपिलरी लेवल पर जो है फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का 90% जो है 100% में 90% का ब्लड फिल्ट्रेशन होती है, ये आप लोग देख सकते हैं। 90% में फिर हमारे साथ जो है यहाँ पर टिश्यू लेवल पर हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है वो एक्सचेंज हो जाती है, और 70% हमारे साथ यानी 70% हमारे साथ दोबारा जो है कैपिलरी में आ जाते हैं, 20% यहाँ पर रह जाती है। 20% जो है ये हमारे साथ यहाँ पर लैम्फ एज ए लैम्फ जो है रह जाता है। फिर हमारे साथ जो है रह जाता है, यानी यहाँ पर मेरा मकसद ये था कि फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन किस तरह होती है, यहाँ पर ये आप लोग छोटे छोटे पोर्स देख सकते हैं कि कैपिलरी लेवल पर हमारे साथ इस तरह छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जब भी हमारे साथ सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन जो है ये सीक्रेट हो जाते हैं, तो फिर हमारे साथ क्या होता है, ये कैपिलरीज वेजोडाइलेट हो जाती है, यानी वेजोडाइलेशन होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये टिश्यू मैंने यहाँ पर जूम किया है, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ सही था, सही सलामत था। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सारे टिश्यू डैमेज हुए हैं और ये ब्लड कैपिलरी ये वेजोडाइलेट हुआ है, यानी वेजोडाइलेशन हुआ है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का। इस ब्लड कैपिलरी का जब वेजोडाइलेशन हो जाती है, यानी रेडनेस ड्यू टू वेजोडाइलेशन, यहाँ पर रेडनेस आती है। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ। देखिए, जब भी हमें जो है इन्फेक्शन हो जाती है, हमारे इन्फेक्शन जहाँ भी होते हैं तो वहाँ पर जो है रेडनेस अपीयर होता है। दूसरी बात जो ये है कि वहाँ पर पेन होता है। तीसरी बात यह है कि वो जगह स्वेलअप हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन जगह। ये तीसरी बात ये है वहाँ हमें इरिटेशन फील होती है, ठीक है। इसी तरह हम जो है वहाँ जो है ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये किस तरह होती है, रेडनेस क्यों अपीयर होती है। रेडनेस जो है ये वेजोडाइलेशन की वजह से अपीयर होती है। वो जगह जो है हमें सोजिश यानी सोजन होती है उस जगह से, ठीक है। जो जगह हमें वो जो जगह हमारे साथ बॉडी में इन्फेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ वेजोडाइलेशन इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर मेटाबॉलिक रेट टिश्यू लेवल बहुत इंक्रीज़ होता है। क्योंकि वेजोडाइलेशन जो है बहुत ज़्यादा O2 जो है ले आते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले आते हैं, ताकि इन डैमेज टिश्यू को जो है न्यूट्रिएंट्स दे, ताकि ये वापस रिपेयर हो जाए, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स जो है उनका जो है एटीपी जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो है यानी ये न्यूट्रिएंट्स इन टिश्यू को या ये टिश्यू ये न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, तो वो मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, टिश्यू लेवल। तो मेटाबॉलिक रेट जब इंक्रीज़ होता है तो इसके साथ हमारे साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। और वेजोडाइलेशन इसलिए होता है क्योंकि ये जगह ऑलरेडी टेम्परेट हो चुका है, ठीक है, और ताकि यहाँ से जो है वेजोडाइलेशन के ज़रिए टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज़ कर दे, ठीक है। जब भी हमारे साथ इन्फेक्शन जो है अगर कमज़ोर हो यानी एक्यूट हो, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, वो जगह जो है वो जहाँ इन्फेक्शन हो चुका है वहाँ क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। जब हमारे साथ इन्फेक्शन जो है बहुत बड़ा हो तो सारे बॉडी में टेम्परेचर होगी, ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया टेम्परेचर की बात और दूसरी रेडनेस की बात। अब जो है
हमारे साथ जब बहुत ज़्यादा वेज़ोडाइलेशन हो जाती है यानी बहुत ज़्यादा ब्लड आता है यहाँ पर, कितना, यहाँ पर हमारे साथ 0.5 मिलीलीटर जो है ब्लड आता था, मगर यहाँ पर हमारे साथ 1.5 मिलीलीटर ब्लड आता है, ठीक है, कैपिलरीज लेवल पर, क्योंकि वेज़ोडाइलेशन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे साथ ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाती है और ब्लड का वॉल्यूम यानी बहुत ज़्यादा ब्लड आता है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड आने की वजह से बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन भी होगा। तो यह इन पोर में फ़िल्ट्रेशन होती है। जब इन पोर्स में फ़िल्ट्रेशन होती है तो बहुत ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़िल्ट्रेशन होने की वजह से हमारे साथ ये टिश्यू ऑलरेडी जो है ये स्विलअप हो जाती है, ठीक है। ये टिश्यू जो है ये बढ़ जाते हैं साइज़ में। जब ये बढ़ जाते हैं साइज़ में, यहाँ पर हमारे साथ जो है लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम है। तो उन लिम्फेटिक वेसल्स पर जो इन स्वेलअप की वजह से यानी ये टिश्यू जो है ये बढ़ जाते हैं साइज में, उन लिम्फेटिक वेसल्स पर क्या आते हैं, प्रेशर आते हैं। जब उन लिम्फेटिक वेसल्स पर प्रेशर आते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पेन के बारे में कि हमें पेन क्यों महसूस होता है, ठीक है। तो स्वेलिंग जो है स्वेलिंग हो जाता है यानी ये टिश्यू जो है स्विलअप हो जाते हैं ड्यू टू फिल्ट्रेशन। तो ये स्विलअप होना, इस स्विलअप होने को हम एडेमा कहते हैं। एडेमा किसे कहते हैं? द स्विलअप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एडेमा। इसको हम क्या कहते हैं? एडेमा कहते हैं। तो ये पेन और स्विलअप के बारे में हो गया। मैंने आप लोगों को पहले बात मैंने आप लोगों को वेज़ोडाइलेशन में बताया कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया, फिर पेन के बारे में पढ़ाया कि पेन किस तरह होते हैं। मैंने आप लोगों को रेडनेस बताया कि रेडनेस कैसे होते हैं, और मैंने आप लोगों को स्विलअप बताया कि स्विलअप कैसे होते हैं। अब जो है इन इन्फेक्टेड जो है माइक्रोब्स जो आए हैं, इनके साथ क्या होगा हमारे साथ। आप लोग जानते हैं कि आरबीसीज में यानी आरबीसी हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू है और इनमें हमारे साथ मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स मौजूद होता है। ये मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल हमारे साथ बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1.5 मिलीलीटर ब्लड जो है वो क्या होते हैं, फ्लो होता है। जब ये 1.5 मिलीलीटर ब्लड फ्लो होगा तो इनमें बहुत ज़्यादा मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स आएगा। तो हमारे साथ जब यहाँ फिल्ट्रेशन होती है तो हमारे साथ मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स भी फिल्टर होती है, और वाइट ब्लड सेल्स भी फिल्टर होती है, ऑक्सीजन भी फिल्टर होती है। इसी तरह हमारे साथ न्यूट्रिएंट्स भी फिल्टर होती है। तो जब मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स फिल्टर हो जाती है तो यहाँ पर हमारे साथ जो है कहते हैं मैक्रोफेज इन ये है, लेट्स सपोज ये हमारे साथ है मैक्रोफेज, ठीक है। ये मैक्रोफेज इन माइक्रोब्स के साथ क्या करते हैं, इनके साथ फाइट्स करते हैं, ठीक है, इनके साथ लड़ते हैं ताकि इन माइक्रोब्स को किल कर दे, ठीक है। इन माइक्रोब्स को जब ये मैक्रोफेज जो है ये इनको मारते हैं, जब इनको भी मारते हैं और ख़ुद भी मारते हैं, ठीक है। जब इनको मारते हैं और ख़ुद भी मारते हैं तो इससे पोस्ट प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है पोस्ट प्रोडक्शन हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि माइक्रोब्स कैसे मरते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स तो माइक्रोब्स बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी होते हैं, फंगल भी हो सकता है, एटसेट्रा भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे साथ क्या क्या होता है, वेज़ोडाइलेशन होती है। वेज़ोडाइलेशन की वजह से हमारे साथ बहुत ज़्यादा मोर फिल्ट्रेशन होती है और केमियोटेक्सिस होती है। केमियोटेक्सिस क्या है? केमियोटेक्सिस हमारे साथ मूवमेंट ऑफ मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड कीमियोटेक्सिस। तो ये हो गया इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के बारे में। अच्छा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन्फेक्शन जो है रिप्रोडक्शन है, अटैक है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोपिगेशन है माइक्रोब्स का, मगर मैंने आप लोगों को इन्फ्लेमेशन के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कब स्टार्ट होता है, जब हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ केमियोकाइन जब सीक्रेट होती है ड्यू टू टिश्यू डैमेज, ठीक है। तो यहाँ से हमारे साथ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेशन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जब भी केमियोकाइंस सीक्रेट होते हैं तो यहाँ से हमारे साथ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट प्रोडक्शन तक हमारे साथ क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया पोस्ट प्रोडक्शन तक। तो ये क्या है, ये है इन्फ्लेमेशन। सो इट वाज ऑल अबाउट इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन। तो ये हो गया आप लोगों का टॉपिक। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट ओटाइटिस मीडिया।